Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Miragas College, Udaipur. This video is for BSc First Year Physics students. The topic is taken from paper 3rd, Electricity and Magnetism. The topic is Electromagnetics, Vidyut Chumbakiki, and it is taken from Unit 2nd, and it is lecture number 15. बायोसावर्त लॉ, बायोसावर्त का नियम। चित्र में हम देखें, ये XY एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है X to Y डायरेक्शन में। अब इस XY जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण P बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसका एक लाइन एलिमेंट लेते हैं या लेंथ एलिमेंट लेते हैं, रेखा अल्पांश लेते हैं AB, स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ dl। तो AB हमने लिया करंट की डायरेक्शन में ही जिसकी लेंथ dl है। P है ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड, यानी प्रेक्षण बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, AB के मध्य बिंदु से P का स्थिति सदिश। और थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, धारा की दिशा, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P का स्थिति सदिश, दोनों के बीच कोण है थीटा। यहां से जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, उसकी और यूनिट वेक्टर R कैप है। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट विल बी प्रोपोर्शनल टू I, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, dB प्रोपोर्शनल टू dl, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जो एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर और करंट की डायरेक्शन में उस एंगल की जिया साइन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वल लिखें तो कांस्टेंट हो जाएगा k, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती नियतांक है। इफ द कंडक्टर एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इन ए वैक्यूम, यानी दोनों अगर वैक्यूम में किसी मीडियम में नहीं है, देन ऐसा यूनिट में k होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और CGS में होता है k इक्वल टू 1, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता। दस इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई इकाई पद्धति में dB का मान ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब dl और r के बीच थीटा एंगल है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। अब अपन क्या करेंगे, r से ऊपर मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया तो नीचे r क्यूब हो गया, ऊपर आया dl r साइन थीटा तो उसको लिख दिया dl क्रॉस r। अब r वेक्टर होता है r कैप r, यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो उसकी जगह r कैप r लिखा तो एक r से r कैंसिल हो गया तो यहाँ r कैप रह जाएगा, तो dB को इस रूप में भी लिख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। dl और r जिस तल में होंगे dB की दिशा उसके लंबवत होगी। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर XY, उस पूरे चालक XY के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P पर, कैन बी डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेटिंग dB ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो उस चालक की पूरी लंबाई के लिए हम उस dB का समाकलन करें तो B इज इक्वल टू इंटीग्रल dB, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर इंटीग्रल I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो ये पूरे तार के कारण, उस कंडक्टर के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसकी एप्लीकेशंस लेते हैं, अनुप्रयोग लेते हैं दो। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो XY एक धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, P बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं AB जिसकी लंबाई dl है, उसका मिडिल पॉइंट C है, C से P की दूरी
आर है और सी पी और करंट की डायरेक्शन एक्स वाई के अनुदिश है, उन दोनों के बीच एंगल थीटा है। पी से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला जो एम पर इंटरसेक्ट करेगा, पी एम की लंबाई ए है। अब ये जो एम पी है उसकी एक्स पी से जो एंगल है वो फाई टू है, एम पी का वाई पी से जो एंगल है वो फाई पी है। अब ए से पी को मिलाया, बी से पी को मिलाया, तो सी से पी की दूरी आर है, चूंकि ए बी बहुत स्मॉल है, छोटा है, तो लगभग ए से पी की दूरी भी हम आर मान सकते हैं और बी से पी की दूरी भी आर मान सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल ले लेते हैं ए पी एम, फाई एंगल ले लेते हैं, और एंगल ए पी बी ये हम ले लेते हैं डी फाई। ए से बीपी पर हमने नॉर्मल खींचा, अभिलंब खींचा ए एन, तो ये सब यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ। बायो-सावर्त के नियम से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल, यानी ये डीएल लंबाई है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे करंट एलिमेंट, धारा अल्पांश आईडीएल। तो उस करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। क्रॉस प्रोडक्ट हटा दें, मैग्नीट्यूड में लिखें, तो ये आईडीएल आर साइन थीटा होगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आर स्क्वायर। ट्राइंगल ए बी एन को लें, ए बी एन को लिया, ए एन इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा हो जाएगा, ए एन का मान हो जाएगा डी एल साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, तो ये जो एंगल है सी बी एन वो भी लगभग थीटा होगा, और एम ए पी ये वाला एंगल भी लगभग थीटा होगा। वेयर ए एन इज द नॉर्मल ऑन बीपी, ए एन क्या है, बीपी पर अभिलंब है। अब जो हमने एंगल लिए थे, एंगल एम पी ए फाई, एंगल ए पी बी डी फाई, तो ए एन का मान और दूसरे रूप में लिखें, ए एन इज इक्वल टू ये दूरी आर है और ये एंगल डी फाई है, तो ए एन का मान आर इंटू डी फाई भी हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, ए एन इज इक्वल टू डी एल साइन थीटा और ए एन इज इक्वल टू आर डी फाई, तो दोनों से हो जाएगा डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। यहाँ डी एल साइन थीटा का मान हम आर डी फाई रखेंगे एक, तो फिर क्योंकि हम इसको फाई के रूप में लाना चाहते हैं, इसमें जो वेरिएबल है थीटा और आर हटाना चाहते हैं, तो आर को भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ये आर है, ये ए है और ये एंगल फाई है, तो कोस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर से हम आर का मान भी इसमें लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 4 in 1, तो डीएल साइन थीटा का मान रख दिया आई डी फाई। अब आर का मान रखने के लिए वही ट्राइंगल ए एम पी में कोस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई, तो आर का मान रख दिया ए अपॉन कोस फाई, तो डी बी आ गया। अब पी एक्स को ज्वाइन किया, पी वाई को किया, जैसे अभी हमने बताया था एंगल एम पी वाई फाई 1 है, एम पी एक्स फाई 2 है। देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल कंडक्टर, यानी संपूर्ण चालक के कारण पी बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस फाई 2 से फाई 1, क्योंकि नीचे की ओर एंगल को माइनस में लेंगे और ऊपर की ओर एंगल को प्लस में लेंगे, तो माइनस फाई 2 से फाई 1 के बीच इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कोस फाई का हो जाएगा साइन फाई, लिमिट माइनस फाई 2 से फाई 1 ये लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। स्पेशल केसेस, विशिष्ट स्थितियां, व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यदि चालक अनंत लंबाई का है, एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, और पी बिंदु चालक के लगभग केंद्र में स्थित है, तो इस स्थिति में फाई 1 फाई 2 लगभग पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 के मान रख दो, तो साइन 90 1 + 1, तो यह हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए। दूसरा, व्हेन द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वही चालक को अनंत लंबाई का लें, एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी उसके किसी एक सिरे पर स्थित है, चाहे x की ओर है चाहे y की ओर है, देन फाई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और फाई 2 इक्वल टू 0, या फाई 1 इक्वल टू 0 फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो दोनों स्थितियों में यहाँ एक 0 आएगा एक 1 होगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए।
मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, यानी धारावाही वृत्ताकार कुंडली है ये, इसके ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उस एक्सिस में किसी बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा इस कुंडली में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण। कंसीडर ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस ए, इसकी रेडियस ए है, विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है। लेट आई बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। द प्लेन ऑफ द कोइल yz इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये जो कोइल है कागज के तल के लंबवत है, जिसको yz प्लेन में लिया है। y एक्सिस कागज के तल के अंदर और बाहर की ओर है और z एक्सिस ये ऊपर की ओर है, तो yz प्लेन में ये कोइल है। While the axis of the coil lies in the plane of the paper, और इसका एक्सिस जो है कागज के तल में होता है। Let P be the point at a distance x from the center of the coil, कोइल के सेंटर से P बिंदु x दूरी पर है। Where we want to find the magnetic field, जहां हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं ड्यू टू कोइल, इस कोइल के कारण। Consider a small element AB of the coil having length dl, अब हम क्या करते हैं, इस कोइल का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं AB जिसका सेंटर C है और इसकी लेंथ dl है। लेट C बी द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, उसका मध्य बिंदु हो गया। लेट CP इक्वल टू R, इसके मिडिल पॉइंट से P की डिस्टेंस R है। ऑब्वियसली एंगल BCP या एंगल ACP दोनों 90 डिग्री होंगे। यहाँ से हमको महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोइल जो है वो प्लेन में नहीं है, इस पेपर के प्लेन में नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये BCP और ACP दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ, बायो-सावर्त के नियम से द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट्री पोर्शन AB इज गिवन बाय, ये जो प्रारंभिक क्षेत्र AB है इसके कारण P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl क्रॉस R/r3। dl और r के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो dlr साइन 90, r से r कैंसिल हो जाएगा एक और साइन 90 1 हो जाएगा। नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट a डैश b डैश इक्वल टू dl लोकेटेड जस्ट अपोजिट टू द एलिमेंट AB। अब इस एलिमेंट AB के जस्ट विपरीत दिशा में एक उसी लंबाई का एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं a डैश b डैश, जिसका मिडिल पॉइंट C डैश है और C डैश से P की दूरी भी R है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dB डैश होगा, क्योंकि लंबाई समान है, करंट सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। ये जो dB है और dB डैश है दोनों परिमाण में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ये dB की दिशा ये होगी, dl और r जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी तरह ये dl और r जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी दिशा होगी। अब आगे हम देखेंगे कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम रिजोल्व करेंगे। एक कंपोनेंट z एक्सिस की ओर होगा दोनों का और एक अलोंग x एक्सिस होगा। तो z एक्सिस की ओर जो कंपोनेंट होंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और x अक्ष की ओर जो कंपोनेंट होंगे वो दोनों जुड़ जाएंगे। लेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a dash b dash b dB dash and its direction will be along PM, जैसे भी हमने चित्र में देखा था। thus dB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dB डैश मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। both dB वेक्टर एंड dB डैश वेक्टर कैन बी रिजॉल्व अलोंग दी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों को दो परस्पर लंब दिशाओं में वियोजित कर सकते हैं। since the components of dB and dB dash along z dash direction are equal in magnitude, यानी z दिशा में दोनों के घटक जो है परिमाण में तो बराबर है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन दिशा में विपरीत है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग px, यानी जो x अक्ष के अनुदिश जो घटक होंगे कंपोनेंट होंगे वो ही ऐड होंगे, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगी, px दिशा में। अब एंगल, इफ एंगल OPC इज इक्वल टू एंगल OPC डैश थीटा है, तो एंगल ZPL और Z डैश PM के एंगल भी थीटा ही होगा। चित्र से हम देख सकते हैं
Thus the effective component of the magnetic field due to the current element along pH direction, यानी कोई भी धारा अल्पांश लें उसका जैसे AB लिया था तो उसके कारण जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल x अक्ष के अनुदिश होगा, तो dB sin थीटा। अब कुल निकाल लेते हैं टोटल। Therefore the total magnetic field due to the whole coil, संपूर्ण कोयल के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र B is equal to dB sin थीटा इंटीग्रल dB का मान रख दिया, लाइन इंटीग्रल dl, और उस कोयल की पूरी लंबाई जो है वो 2 पाई a होगी, उसका सरकमफरेंस परिधि। तो इस प्रकार अब ट्रायंगल OPC लें, साइन थीटा इजिकल टू a अपॉन आर, तो साइन थीटा का मान a अपॉन आर रख दिया। इसी तरह आर स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रख देंगे इसमें, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग px अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, यानी कुंडली का जो अक्ष है उसके अनुदिश दिशा होगी। स्पेशल केसेस, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी प्रेक्षण बिंदु कुंडली के सेंटर में है, यानी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 उस एक्सप्रेशन में रख दें तो b का मान ये हो जाएगा। और अगर कुंडलियों में फेरों की संख्या n है, फॉर ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, इसको n टाइम्स हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू μ0 ni अपॉन 2n। दूसरा केस लें, व्हेन पॉइंट p लाइज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी p बिंदु कुंडली के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर है, तो x का मान a की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, तो a को x की तुलना में नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा। अब इसमें जो पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया, तो पाई a स्क्वायर, एरिया ऑफ द कोइल, उसको a ले लिया। फॉर ए कोइल ऑफ n टर्न्स, अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये NIA जो होता है वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द करंट लूप। उस कोइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे हम एक करंट लूप कहेंगे, धारा अल्पांश कहेंगे। तो उसका मैग्नेटिक डायपोल जो मूवमेंट जो होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि वो करंट लूप एक डायपोल की तरह व्यवहार करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, वो होता है m इजिकल टू IA, करंट इंटू एरिया उसका। लेकिन अगर उसमें फेरों की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो NIA, और केवल एक ही टर्न है तो m इजिकल टू IA, तो यहाँ NIA की जगह m रख देंगे। और अगला केस, इफ x इजिकल टू a है तो क्या होगा, तो x का मान a रख दो, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा b का मान। थैंक यू।